अस्सलामुअलैकुम। टुडे इज़ माय टॉपिक अबाउट एमपी सीलिन एमपी क्लास। मेरा आज का टॉपिक है एमपी क्लास का फार्मूला है एमपी सीलिन। एमपी सीलिन के कैप्सूल आते हैं 250-500 mg के कैप्सूल आते हैं और उसके सिरप 1 to 5 और 250 mg के सिरप भी आते हैं। और एमपी सीलिन एमपी क्लास के इंजेक्शन भी आते हैं एमपी सीलिन के नाम से 250 mg और 500 के इंजेक्शन भी आते हैं। इसके एम्पीसिलिन एमपी क्लास के डोजेस के हवाले से और इसके इंडिकेशंस, इसके काउंटर इंडिकेशन, इसके डोजेस और इसके रिएक्शंस के हवाले से मेरा आज का टॉपिक है। तो इसके डोजेस क्या हैं, इसके रिएक्शन कैसे होते हैं और ये कितना जानलेवा है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके इंडिकेशन और इसके काउंटर इंडिकेशन क्या हैं, इसके बारे में मेरा आज का टॉपिक है। तो बराए मेहरबानी समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें और आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर रोज़ नए मेडिसिन के बारे में और हर रोज़ नए डायग्नोसिस के बारे में आपके लिए मैं वीडियोस अपलोड करता हूं। तो एमपी क्लास दरअसल ये एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है। इसके ड्रॉप्स भी आ जाते हैं, इसके इंजेक्शन भी आते हैं, इसके कैप्सूल भी आते हैं, इसके सिरप भी आते हैं और ये एंटीबायोटिक मेडिसिन है। एंटीबायोटिक का माना यह है कि आपके पूरे बॉडीज़ में एंटीबैक्टीरियल या एंटीवायरल को ये अंदर से किल करना, मार देना होता है और ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत इम्यूनिटी में जाके प्लेसेस हो जाते हैं। हमारे क़ुव्वत मुदाफ़ियत में जाके ये अंदर से ऐसा कोई बैक्टीरिया या ऐसा कोई वायरल जो पानी के ज़रिए, जो खुराक के ज़रिए हमारे अंदर इंटर होते हैं, तो हमारे क़ुव्वत मुदाफ़ियत में जाके हेल्पिंग करते हैं, उन वायरसेस को, उन बैक्टीरिया को अंदर से किल करते हैं, मार देते हैं और हमारे जिस्म की तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। जैसा कि आपको नज़ला ज़ुकाम हो, नज़ला ज़ुकाम की वजह से आपका नाक का साइज़ का हड्डी का बढ़ जाना हो, या नाक नज़ला ज़ुकाम की वजह से आपके हल्क में ट्रेकिया में ज़ख़म हो, इन्फेक्शन हो और ट्रेकिया से चलते हुए फेफड़ों में आ जाते हैं इन्फेक्शन, बैक्टीरिया जिसको पुनोमोनिया कहा जाता है, कूलन फ्लू कहा जाता है, फ़ीवर जिसको कहा जाता है। तो पर हमारे फेफड़ों के अंदर वो रेशेस पैदा करते हैं और सीनों की जकड़ावपन, ब्रोंचाइटिस जिसको कहा जाता है, फेफड़ों की सूजन, इन्फ्लामेशन, अंदर से ज़ख़म, चेस्ट इन्फेक्शन कर जाते हैं। तो छोटे बच्चे हो या फिर बड़ा हो, छोटे बच्चे के लिए ड्रॉप्स होते हैं। इससे बड़े उम्र वाले, जैसा कि एक पैदाइशी बच्चे से लेकर 6 माह 1 साल की उम्र के वाले बच्चों के लिए ड्रॉप्स होते हैं। फिर 1 साल से लेकर 3-4 साल वाले बच्चे के लिए सिरप होते हैं। फिर 12 साल से लेकर 18 साल की उम्र के लिए बच्चों के लिए 1 to 5 कैप्सूल होते हैं और फिर उससे बड़े कैप्सूल होते हैं। फिर उससे बड़े 500 के कैप्सूल आते हैं, इंजेक्शन आते हैं। तो आँख में नज़ला हो, ज़ुकाम हो, नज़ला ज़ुकाम की वजह से आँखों में एलर्जी हो, रेडनेस आँखें हो, या कान में गंद का आना हो, रेशा हो, ज़ख़म हो, या फिर हमारे टॉन्सिलेट्स जिसको कहा जाता है, टॉन्सिलेट्स यानी कि गले में सूजन, टॉन्सिलेट्स की वजह से ज़ख़म हो, दाँत में ज़ख़म हो, जबड़ों में ज़ख़म हो, अंदर से ज़बान में इन्फेक्शन हो, बैक्टीरिया हो, सूजन हो, या फिर हमारे चेस्ट में ज़ख़म हो, या फिर हमारे किसी भी बॉडीज़ में किसी भी हिस्से में ज़ख़म हो। आप इन तस्वीरों को भी देख सकते हैं। मौसमी ज़ख़म हो या प्रिकली ज़ख़म हो, या हीट स्ट्रोक की वजह से ज़्यादा गर्मी लगने की वजह से ज़ख़म हो, या कांटा लगे, छुरी लगे, चाकू लगे, ज़ख़म हो, या सर्जरी हो, ऑपरेशन हो, कहीं भी ऑपरेशन हो, तो उस दौरान पेम्पल्स हो, आप उस दौरान इसको दे सकते हैं। ट्रेकिया हो, या फिर आपके पूरे बॉडीज़ में वेरिकोसिल हो, हाइड्रोसिल हो, प्रोस्टेट ग्लैंड्स हो, या आपके जिस्म के अंदर, जिस्म के बाहर ऐसा कोई ज़ख़म हो, चोट है, एक्सीडेंट्स में, हादसे में ज़ख़म हो जाते हैं, आप उस सूरत में आप इसको देख सकते हैं कैप्सूल को। अंदरूनी बैरूनी ज़ख़म इन्फेक्शन के लिए आप भले इसको दे सकते हो। इसके बाद इसके काउंटर इंडिकेशन ये है, यानी कि इस बेस पे आप नहीं दे सकते हैं जिस माँ के पेट में बच्चा हो, या जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाता हो उस सूरत में, या जिस माँ को 2 से 3 महीने वाला पेट में बच्चा हो, उस सूरत में भी आप इसको नहीं दे सकते हैं। इसके बाद जिसको लीवर का प्रॉब्लम्स हो, हेपेटाइटिस हो, या मैदे में सूजन हो, ज़ख़म हो, उस सूरत में भी आप इसको नहीं दे सकते हैं। जिसके गुर्दे फैल हो, या हार्ट फैल हो, या दिल में झटके लगे हों, या मिर्गी की प्रॉब्लम्स हो, या जिसको दस्त मोशन हो, उस सूरत में भी आप इसको नहीं दे सकते हैं। इसके बाद बकाया इसका रिएक्शन ये है कि इस कैप्सूल को, इस मेडिसिन को, एम्पीसिलिन को खाने से आपकी आंखों में रेडनेस आ जाएंगे, आपकी पूरी बॉडी में सुर्ख दाने भी आ जाएंगे, आपको उल्टी, वोमिटिंग, लूज मोशन भी हो सकते हैं, दिल का कच्चा होना हो जाता है, घबराहट, बेचैनी हो जाता है, सर में वज़न बोझ हो सकता है, 10 मोशन, खूनी वाले मोशन भी आपको लग सकते हैं।
और इसके और भी रिएक्शन ये है कि पूरे बॉडीज़ में दर्द ना हो जाता है। मुसलसल खाने से आपके गुर्दे फैल हो सकते हैं, आपका लीवर फैल हो सकते हैं। मुसलसल खाने से आपके मैदे में गर्माश हो सकता है, आपको यानी कि येलो पीले वाले पेशाब भी आ सकते हैं, आपको दस्त मोशन के साथ ब्लड भी आ सकते हैं। तो इसके डोजेज़ ये हैं कि हस्ब ज़रूरत डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक आप इसको दे सकते हैं। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।